एकदम खाली पड़ा है भाई, ट्रैफिक तो है ही नहीं, नाम मात्र की गाड़ियां, 2-3 स्कूटी। नज़ारों की तो कोई कमी नहीं है, कितनी मैं वीडियो लगा दूंगा कमी है। बनाते ही जा रहा हूँ। और कारवार में भी देखो लोग कंस्ट्रक्शन कैसे पहाड़ काटा हुआ है भाई साहब, पूरा पहाड़ का पहाड़ काट दिया है। इधर देख लो कितना पानी है इसमें, और इधर देख लो। गोवा एंटर कर गए हैं, चेक पोस्ट आई थी, रोका तो किसी ने नहीं, एक बंदा खड़ा था वो ऐसे देख रहा था जैसे यो बे यो, पीछे के डिब्बे से आगे के इंजन तक का सफर, रुको जरा सफर। अभी जब आए तो उस पर ड्राइव किया है खुद से, यार मजा आ गया, मतलब क्या ही वाइब है उसकी यार। यहाँ पे इतनी बड़ी बालकनी है ना, पूछो मत। और ये मेन रोड पर फेसिंग है ना, बढ़िया है ना। बारिश आएगी तो हवा आएगी तो बारिश आएगी भाई, सब ताबड़तोड़ हवा चल रही है, इतनी तेज बारिश है यहाँ पे, इतनी तो बैंगलोर में नहीं मिली। यहाँ तो कतई जहर बारिश है। पूरी कोशिश की आपको ज्यादा से ज्यादा व्यू दिखाया जा सके, वीडियो लंबा हो जा रहा है तो, लेकिन क्योंकि इतनी सारी चीजें ना, ये भी बहुत कम है, इसमें तो बहुत सारी चीजें। ये देखिए नजारा, इधर नदी आ रही है सीधा समुद्र में मिल रही है, वो देखो सामने पहाड़, आगे वाले पहाड़ धूप पड़ रही है और पीछे वाले पहाड़ बादलों में, वो देखो है ना, लग रहा बारिश हो रही होगी वहां पे। इधर समुद्र, इधर नदी, इधर से नदी आ रही है। अच्छा रेलवे लाइन भी चल रही है भाई, ये रेलवे लाइन वही है मैंगलोर से जो सीधा मडगांव यानी गोवा से मुंबई निकल जाती है। पानी लबालब था भाई, ऊपर पहाड़ियों पर देख लो बारिश हो रही है। इतनी गर्मी हो गई ना भाई साहब, धूप ऐसे निकल आई, इतनी गर्मी हो गई, पसीने में नहा गए कंटिन्यूसली। एसी चलाया हुआ लेकिन फिर भी पसीना रुक नहीं रहा है, एकदम खाली पड़ा है भाई, ट्रैफिक तो है ही नहीं, नाम मात्र की गाड़ियां, 2-3 स्कूटी। तो जैसे गोवा में एंट्री करेंगे तब देखना ट्रैफिक मिलेगा। मजा आ गया भाई। इधर देख लो सारे वेस्टर्न घाट के पहाड़ों पर सब बादल ही टिके पड़े हैं। क्या क्या दिखाएं, इतना वीडियो बनाया है, इतना आप लोगों को व्यूज दिखाए हैं, खुद भी एंजॉय किया है। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, कमेंट करके बता जरूर देना। ये गोवा की बिल्डिंग्स, अब हमें गोवा के घर दिख गए। अब हमारे एक चीज यही बोलेंगे गोवा का, ये गोवा का पहाड़ काटा हुआ, गोवा की सड़कें, गोवा की बिल्डिंग, गोवा नहीं तो अपनी है। गोवा के टूरिस्ट हैं आप, मेरी फेवरेट लोकेशन है ये। चलो जी एंट्री कर लिए, अब चलते हैं आराम आराम से। अभी हम अंकोला में हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक जगह रुक के फिलअप कराया था। अभी रेंज आ गई 670 का, टैंक फुल करा लिया। अभी टाइम हो रहा है 1:38 और टेम्परेचर जानते हो कितना हो गया, 31 डिग्री। धूप निकली हुई है तो गर्मी होगी, तो मतलब इस जगह ह्यूमिड तो बहुत है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। मतलब सेटिंग ही सेटिंग है, किसी को होती किसी को नहीं होती, अपन को तो बहुत हो रही। रूट एकदम अच्छा है, कहीं कहीं बीच बीच में पैचेस हैं, एकदम कर्वी रूट है, बीच बीच में तो पैचेस मिले। कहीं सिटी में थोड़ा सा सिंगल लेन भी मिला तो कंजेशन हो गया, लेकिन फिर सिटी से बाहर निकलते ही आराम से बढ़िया 4 लेन हाईवे हो गया है। बहुत बढ़िया बना हुआ है। इधर उधर का व्यू देख लो तो भाई साहब, कहीं दूर पहाड़ों पर छाई पड़ रही है, कहीं बगल में नदी चल रही है, कहीं ब्रिज आ रहे हैं, और नदियों में तो पानी लबालब भरा हुआ है भाई। इधर ना सीनरी की कमी नहीं है पूरा। इधर साइड राइट साइड में तो देखोगे तो घाट है ना, पूरा घाट सेक्शन जो है, पूरे पहाड़ दूर, उनका तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे काले बादल मंडरा रखे, उनने रोक रखे हो ऐसे।
यहाँ से अभी डेस्टिनेशन में 141 किलोमीटर है। अभी आगे एक किसी रेस्टोरेंट में देखते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ चाय पानी कर लेंगे और रहा तो सीधा लंच ही कर लेंगे। तो वही चला जाए, एकदम बढ़िया रूट है। मतलब हर बार कैमरा उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, फिर उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ। मतलब कितने ही वीडियो बन गए होंगे इसके, शॉर्ट्स वीडियोस बन गए होंगे, क्योंकि नज़ारे इतने अच्छे हैं, हाईवे इतना अच्छा बना हुआ है। बीच में तो एक जगह पता नहीं कौन सी, ये अंकोला से थोड़ा दूर पहले ही इन्होंने स्ट्रेट पूरा पहाड़ी खोद दिया है, उसको मतलब आगे सीधा कनेक्ट करना, सिंगल लेन होकर के आगे जाके कनेक्ट। भाई लेकिन नेचर को बहुत इन्होंने काट रखा है, पहाड़ों को काट रखा है। इधर रूट पे ये गाय कैटल्स वगैरह बहुत हैं, तो थोड़ा सा ध्यान चलाना, क्योंकि बीच बीच में ये आते रहते हैं। साइड में डिवाइडर में लगे पड़े हैं ना ये सब घास, और इधर ग्रीनरी तो है इतनी, तो ये मिलेंगे बहुत, तो आराम से चलाते रहो। ट्रैफिक नहीं है इतना, कुछ ट्रक मिलेंगे आपको, कुछ गाड़ियाँ मिलेंगी। आई डोंट नो, मतलब एक तो पूरा एंड टू, मतलब ये केरला से महाराष्ट्र तक का ये हाईवे रहता है, तो इतना ट्रैफिक इस पे ट्रकों का भी नहीं है। एक आध टैंकर दिखे हैं, एक आध लॉजिस्टिक के दिखे हैं, तो ये कुल मिला के देखा जाए तो बहुत पीसफुली आप ड्राइव कर सकते हो। धूप छाँव आपका चलता रहेगा, और दूर सारे पहाड़ों पर तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ तो छाई हो रही है, वहाँ बारिश हो रही है। तो वो कहते हैं ना एक इल्यूशन होता है, वो चीज़ चल रही है। यहाँ तो धूप है, दूर सामने पहाड़ों पे ऐसा लग रहा है कि पूरा काला हो रखा है भाई साहब, गर्मी हो, वो क्या कहते हैं, बारिश हो रही होगी। लेकिन जैसे वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे वो सनलाइट पड़ती है ना, वो रिफ्लेक्शन, वो ऐसा लगता है। अभी बारिश तो मिलेगी, यहाँ वही चलता कोस्टल एरिया में, कब अचानक से बारिश हो जाए कब नहीं। मज़ा आ रहा ड्राइव करने में, बहुत शांति से। कम 193 किलोमीटर चल गए हैं, जिसमें शायद 100 किलोमीटर आप उसका 110 किलोमीटर आप मुर्देश्वर का निकाल दो। उसके बाद अभी 93 समथिंग या 70-80 किलोमीटर वहाँ से मुर्देश्वर जी से चल चुके हैं। तो अभी तक तो जर्नी एकदम मस्त चल रही है। अब गोवा घूमेंगे, गोवा में अपना चौड़ियाएंगे, अपनी धन्नो गोवा पहुँच जाएगी। फिलहाल यहीं करा लिया, क्योंकि इसमें 98 तक की रेंज आ गई थी, आगे पता नहीं। पेट्रोल पंप है, लेकिन कभी भी क्या होता है अचानक से पेट्रोल पंप ना मिले, फिर आप खड़े हो जाओ, वो चीज़ रिस्क लेकर नहीं चलना, टैंक फुल कराना ही था। टॉल भी तो है इस पे, NH66 पे भी टॉल है, मेरे ख्याल से 2 या 3 टॉल हम क्रॉस कर चुके हैं, और आगे भी मिलेंगे, तो टॉल तो अपना चलेगा। लेकिन ये हाईवे बहुत मस्त है, ये टॉल क्रॉस कर लेते हैं। कौन सा टॉल होगा, 3रा 4रा अंकोला के बाद जो टॉल पड़ता है, वो नाम शायद लिखा हो, ये है हत्तीगिरी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होगा, हत्तीगिरी टोल प्लाजा। अब यहाँ देखो एकदम से छाँव हो गई। अभी आपसे जस्ट कैमरा टर्न करते वक्त धूप हो रही थी, सामने तो ऐसा लग रहा, फिर वही भयानक बारिश। खैर अब तो बारिश में अब कोई दिक्कत नहीं है। पहले यह था कि मंदिर घूमना है, अगर मंदिर देखते देखते बारिश होगी तो भीग जाएंगे। चलो जी, काटो जल्दी काटो, टॉल लेते रहोगे। टॉल से याद आया, कल टॉल रिचार्ज करके निकले थे, अभी तक तो चल रहा है, आगे भी चली जाना चाहिए। सामने लग रहा है अब तो ये सनलाइट नहीं, ये बारिश हो रही होगी। गर्मी बहुत है। अभी मैंने विंडो बंद करके AC चलाया, क्योंकि विंडो खोल के अगर वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को पूरा विंडो नॉइज ही आएगा। तो कंटिन्यू करते हैं, नज़ारों की तो कोई कमी नहीं है, कितनी भी मैं वीडियो लगा दूंगा कम ही है। बनाते ही जा रहा हूँ। एक सामने आप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल डिसेंड करेंगे पहाड़ी से बिल्कुल नीचे, सामने पहाड़ियों को देखो, धूप भी है, छाँव भी है। कहीं कहीं ऐसे सामने ये डाइवर्जन दिख रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। जब हम आए तो उस टाइम भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी तो बहुत बन गया है। लेकिन भाई A1 है, मज़ा आया यार, कुछ भी कहो। ऐसे रूट्स पे ड्राइविंग का अलग ही मज़ा है। ट्रैफिक आप खुद देख लो, इक्का दुक्का ही ट्रैफिक है, जिनमें से कुछ तो मेनली ट्रक ही हैं, क्योंकि वो लॉजिस्टिक जाता है पूरा। कंस्ट्रक्शन तो आपको कहीं हर जगह मिलेगा। अभी अंकोला से आगे शायद कारवार आएगा, या पहले गोकर्णा आता है। गोकर्णा में आप गोकर्णा बीच घूम सकते हो, उसके बाद कारवार है, कारवार बीच है, फिर आगे सीधा कारवार के बाद तो सीधा गोवा ही आ जाता है। तो चलिए चलते हैं, व्यू आप इंजॉय करो, मैं ड्राइव इंजॉय करता हूँ, मिलते हैं आगे।
ठीक है, उसके ऊपर बाहर ये फ्लाईओवर निकल रहा है। इधर ये पूरा इन्होंने पहाड़ काट दिया, बताओ यार। टनल तो नहीं है, लेकिन ये पूरा पहाड़ काट के ना रोड ही निकाल देंगे स्ट्रेट सीधा एक्सप्रेसवे टाइप। भाई साहब कितना पहाड़ काटा है इन्होंने भाई साहब। अच्छा यहाँ पे कैंट भी है इंडियन नेवी का, नेवल सिविलियन हाउसिंग, अच्छा कॉलोनी है। वो जो बिल्डिंग दिख रही थी ना, वो कॉलोनी है, बगल में बिल्डिंग बनी हुई है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आगे कारवार, गोवा, मुंबई सब नेवल बेस है। कंस्ट्रक्शन तो ये लोग भयानक कर रहे हैं भाई, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं लगता कोई। इस साइड में चल रहा ना, यही बन रहा है। सब आगे पहाड़ काट रखे हैं भाई साहब, वो तेरी अब पहाड़ काट रखे हैं। कैसे इनको वो मंजूरी मिल जाती है, वो एनजीटी अब कहाँ चले जाती है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करके। बारिश शुरू, धूप निकली हुई है, बारिश शुरू। तो गाइस हम लोग कारवार पहुंच गए हैं। कारवार पहुंचते ही देखो सामने समुंदर, ये बाउंड्री बना रखी, नहीं तो अभी पूरा समुंदर दिख रहा था सामने। तो लोग कारवार आ गए हैं, और कारवार में भी देखो लोग कंस्ट्रक्शन कैसे पहाड़ काटा हुआ है भाई साहब, पूरा पहाड़ का पहाड़ काट दिया है रास्ते को बनाने के लिए। भयंकर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो गाइस कल से आज तक इस रूट पर, मतलब कल से हम निकले, अभी तक भी टनल नहीं देखी थी, अब हमें एक टनल मिली है। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है तो छोटी। ये बात, अब हम आ गए हैं टनल में। लग तो रहा है ये नई बनी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन देखने में लग रहा है ना, अभी नया ही लग रहा है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। हो भी सकता है मेंटेनेंस के ऊपर भी है, पेंट कर दिया हो। लेकिन हमें एक भी कल से एक भी टनल नहीं मिली। ओके, तो एक और है भाई, एक के साथ एक फ्री, एक और है आगे। और ये आ गई दूसरी। साउथ में हमें अभी एक भी टनल नहीं मिली शायद, जहाँ तक याद है एक भी टनल हम लोग क्रॉस नहीं किए थे। वेलिंगटन में भी हम लोग गए थे तो शायद कोई टनल नहीं पड़ी थी। बैंगलोर में तो क्या ही है, लेकिन चलो गोवा आते वक्त टनल मिल गई हमें वेस्टर्न घाट की। तो हमें सीधा जाना चाहिए। इधर किधर दिखा रहे हैं, कारवार इधर, गोवा इधर। अच्छा ये लेफ्ट, ओह इट इज सी, पूरा समुंदर दिख रहा है। ओके भाई साहब, बड़ा बड़ा ब्रेकर था, फंसा दिया। अभी हम कारवार सिटी शायद बाईपास करेंगे। लेफ्ट में देखो कितने पूरा बीच दिख रहा है, ये कारवार बीच है। जरा रोक के आपको दिखाया जाए, ये देखो पूरा ये कारवार बीच है। हमने कारवार बीच में देख लिया। आगे गोकर्णा बीच पहले पड़ गया होगा, गोकर्णा तो शायद पहले पड़ जाता है कारवार आने में। तो ये इतनी सारी नाव खड़ी हैं, आज हमने 2 बीच देख लिए। चलते हैं आगे। ये ऊपर ने जो फ्लाईओवर उन्होंने बनाया, नया बनाया, क्योंकि ये भी ऑपरेशनल नहीं है। पिछली बार आए थे हम लोग नीचे ही नीचे आए थे, तभी शायद फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्योंकि वो जो बाउंड्री नहीं बना देते हैं लिखी हुई, लोहे के वो खड़ा कर देते हैं, वो सब लगे हुए थे। तो ये अभी तक तैयार ही नहीं हुआ। तैयार हो गया शायद, ओपनिंग के वेट कर रहे होंगे। भाई ट्रैफिक तो है ही नहीं सिटी में, ये हम सिटी में घुसे नहीं, दोनों बातें हैं। लेफ्ट में पूरा समुंदर ही समुंदर है। अब अगर इधर आ रहे तो गोकर्णा बीच के साथ साथ गोकर्णा में शायद ओम बीच भी है, 2-3 बीच एक साथ कर सकते हो आप। फिर कारवार घूमते हो गोवा निकल जाओ।
इंदौर में नदी जा करके मिल रही है। इधर देख लो कितना पानी है इसमें, और इधर देख लो समुंदर ही समुंदर है इधर तो। और आगे आ गया ट्रक, और ट्रक ने लगा दिया है जाम, क्योंकि चढ़ाई है तो ट्रक वाले भैया चढ़ नहीं पा रहे। इधर देख लो लबालब पानी है भैया, लबालब पानी। सोचो इनसे निकल लिया जाए। लबालब पानी, दोनों तरफ लबालब पानी है, इधर भी और इधर भी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह का डेल्टा बनाया हो। एक से एक नज़ारे हैं कुछ भी को। तो गाइस कारवार में एक प्रॉपर्टी है स्टर्लिंग की। अगर पहले कारवार को रुकना था, पहले सोचते थे कारवार जाएंगे तो स्टर्लिंग बुक करेंगे, तो ये बिल्कुल बगल में कारवार स्टर्लिंग है। स्टर्लिंग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसी के बगल में उडुपी कैफे मिल गया। तो यहाँ रुकते हैं, थोड़ी देर चाय पानी करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा एकदम पसीने से, मतलब ह्यूमिड इतना है ना पूछो मत। गाड़ी करते हैं बंद, नन्नो भी थोड़ा सुस्ता लेंगी। इसका चार्ज भी खत्म हो रहा है, तो देखते हैं कैसे चार्ज कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ये इस लीड से चार्ज नहीं हो रहा। तो गाइस यहाँ से लंच कर लिया, लंच करके फ्री हो गए। दाल राइस मंगा लिया था, दाल राइस बहुत बढ़िया थे, मतलब दाल तड़का मंगाई थी, क्या ज़बरदस्त दाल तड़का थी, बहुत मस्त। और चाय भी पी ली और वॉशरूम वगैरह हो गए, फ्री हो गए। अब कहीं लंच के लिए रुकना है, सोचना नहीं पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ से कारवार से गोवा लगभग 109 किलोमीटर है, जो हमारा डेस्टिनेशन है। गर्मी इतनी हो रही ना, इतनी ह्यूमिड है, अभी एसी चलाया हुआ है भाई साहब, बहुत गर्मी हो रही है। 32 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, धूप बिल्कुल निकल आई है, अटपटा सा मौसम ज़बरदस्त। तो पसीना पसीना आ रहा है, देख रहे हो ना हाल, पूछो मत। अब यहाँ तो सीधा दबाते हैं गोवा, फटाफट से पहुँचते हैं। क्योंकि गर्मी में ना क्या होता है ना, ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है ना, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लगने लग जाता है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है बार बार। कहीं धूप है, कहीं छाँव, कहीं धूप, अचानक से बारिश हो जाएगी, फिर एकदम से धूप निकल आएगी, और फिर एकदम से पसीना स्वेटिंग हो जाता है। तो थोड़ा सा क्या होता है ना, सफोकेट भी होने लगता है, और थोड़ा सा वो ना चेंज हो जाता है एकदम से वेदर। कहाँ बैंगलोर, कल उडुपी, ये सब एकदम ठंडक में आए हुए हैं, अब एकदम से गर्मी में है, तो शरीर भी सोचता था नहीं क्या ही हो गया। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया था हमारा। अगर हम कभी, आपको वही बता लगा, कभी आप कारवार आते हो तो स्टर्लिंग की प्रॉपर्टी है, यहाँ भी रह सकते हो। ऑन रोड प्रॉपर्टी इतना अंदर सिटी में लेना है नहीं, बगल में बीच है, तो ये भी सही रहेगा। आगे और भी रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी अब बीच पर प्रॉपर्टी अच्छी है। बाकी तो आप सर्च ही कर सकते हो गूगल पे। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लगभग अभी ट्रैवल टाइम हमारा 2.5 घंटे का है, 5 बजे का ट्रैवल दिखा रहा है, 107 किलोमीटर चलना है। चलो अब हम भी धूप का गर्मी एंजॉय करें, आप भी थोड़ी गर्मी एंजॉय करो। तो गाइस गोवा एंटर कर गए हैं। चेक पोस्ट आई थी, रोका तो किसी ने नहीं, एक बंदा खड़ा था, वो ऐसे देख रहा था जैसे फिर क्या देख लिया, एलियन देख लिया। ना उससे रोका गया, ना उससे कुछ कहा गया। चेक पोस्ट पे वैसे भी गाड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो बैरिकेडिंग लगी होती है। हमने सोचा कि रोकेगा तो दिखा देंगे जब गाड़ी, पर किसी ने रोका नहीं, तो हम निकलते चले गए। वो बंदा परेशान लग रहा था, हालांकि वो कोई पुलिस वजह से नहीं लग रहा था, ऐसे रैंडम बंदा लग रहा था, वही चेक पोस्ट पे ही खड़ा था, लेकिन पुलिस वालों ने भी नहीं रोका। मेरे ख्याल से यहाँ से एंट्री में नहीं, अगर आप गोवा से जब एग्जिट करते होगे कहीं से भी, तब आपकी चेकिंग होती होगी पूरी गाड़ी की आपकी। क्या आप कुछ जैसे मोस्टली लिकर देखते होंगे, लिकर स्मगल नहीं कर रहे हैं आप, लिकर भर के तो नहीं ले जा रहे हैं, दारू वारू ये सब। तो फाइनली हम लोग गोवा आ गए, धन्नो हमारी गोवा पहुंच गई हैं। गोवा। ये आ गया टोल टैक्स, ये स्टेट टोल हो गएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फास्टैग का कोई सीन लग नहीं रहा। लेट्स सी कि यहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है। कोई खड़ा तो नहीं है, तो शायद ये हटा दिया होगा, पहले बना होगा, रोकते होंगे, या तो कमर्शियल के लिए होगा ना, नहीं रोका। तो ये वी आर इन गोवा। गोवा की सड़कों पर हमारा राज। मजाक कर रहे हैं यार, हम तो तमीज से चलेंगे, तमीज से, नो बदतमीजी। हमें रैपो बनानी है, रैपो बिगाड़नी थोड़ी ना है। ये जो पता नहीं बाहर से आके ऐसे हरकतें करते हैं, बदनाम सब लोग हो जाते हैं। ऐसे नहीं करने का बॉस,
एक की वजह से सब गरियाए जाते हैं, चाहे वो साउथ के हो या नॉर्थ के हो, कहीं के भी हो। कहीं भी जाओ आप तमीज़ से रहो, ताकि लोग आपको यहाँ वहाँ से लोग आए थे बढ़िया थे। चलिए जी, गोवा में एंट्री हो गई है, मिलते हैं आगे। अभी तो ये है ना 66 एकदम सिकुड़ गए हैं, बाहर फैले फैले थे, यहाँ एकदम सिकुड़ गए हैं। बस एक लेन आने का, एक लेन जाने का। स्पीड लिमिट है भैया 70 की 70 थी शायद। आराम से चलते हैं, क्योंकि आजकल गोवा पुलिस भी खूब चलान मार रही है। तो गाइस गोवा का समुंदर देख लो आप। मैंने कहा गोवा एंट्री कर ली तो गोवा का एंट्री का समुंदर भी दिखा दें आपको। पीछे चेक पोस्ट गई है, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर अंदर चल के आए हैं। और यहाँ पे आगे कितना सही एकदम ग्रीनरी के बीच और बगल में बीच। तो ये गोवा का बीच देख लो आप। आगे जाकर के सबसे पहला बीच शायद मेरे ख्याल से पाओलेम बीच शायद पड़ता है एंट्री पे ही, जब हम इधर से चेक पोस्ट से एंट्री करते हैं कारवार की तरफ से। प्रॉब्लम नहीं है, पॉलेलेम है। हाँ, जो भी मतलब नाम में कन्फ्यूजन तो रहता ही है। तो ये मैंने कहा एंट्री का समुंदर दिखा दें, बाकी का समुंदर तो आप आगे देखोगे ही। तो चौकस गोवा पहुंच गए। मैप में देखते पता चल जाता है कि देखो ये समुंदर लग रहा है। यहाँ पे कोई नदी आगे ब्रिज आएगा तो कोई गलगी बाग करके ऐसे कुछ है, नदी का नाम है या जगह का नाम है। तो आगे देख लो कितने सारे कोकोनट ट्रीज देखते आ रहे हैं, लेकिन गोवा के हैं ना, ये गोवा के हैं ट्रीज। ये गोवा का समुंदर, ये गोवा की रोड, और ये गोवा की रोड पर हम ये पार्टी करते हुए तमीज वाली ये एक तरीके से कुछ मैंग्रोव्स लग रहे हैं, कॉर्नर पे सब ये मैंग्रोव्स लग रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे, एंट्री कर लिए। अब आप आगे के व्यू एंजॉय करो। यो पीछे के डिब्बे से आगे के इंजन तक का सफर। रुको जरा, सफर करो। बेटे देखा, लोकोमोटिव दिखा दिया आप लोगों को, लोकोमोटिव। चलो भाई टाटा। वैसे भी पीछे इतनी तेज बारिश हुई कि पूछो नहीं। अभी भी देखो छीटा कसी चल ही रही है। रोड तो बहुत बेहतरीन बने हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भले ही वो सिंगल लेन का हो, लेकिन रोड्स मैक्सिमम सबसे बेहतरीन बने हुए हैं, एक आध पैच छोड़ करके। ट्रैफिक पता नहीं सरप्राइजिंगली इतना कम है कि ऐसा लग रहा है कि सारा ट्रैफिक एकदम सिटी के अंदर ही अंदर बैठा है, हमारा इंतजार कर रहा है कि आओ और जाम में फंसो। गिनी चुनी गाड़ियां हैं, रेड लाइट पे कुछ दिख जाती हैं, नहीं तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा।
तो गाइस फाइनली अपने रूम आ गए। एयरबीएनबी जो हमने बुक किया था, हमने अंजुना बीच पे इस बार एयरबीएनबी बुक किया। मोस्टली हम कलंगुट्टे पे रुकते थे, वहाँ पे एक होटल लेते थे हम। अभी रास्ते के व्यू तो बहुत एंजॉय किया। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने दो ब्रिज क्रॉस किए, जो एक तो अटल बिहारी सेतु है और एक जुआरी ब्रिज है, जो हैंगिंग ब्रिज बने हुए हैं ना दोनों, मतलब क्या ही क्लासी लगते हैं एकदम। बहुत पहले आए थे तब वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, फिर अगली बार आए तो शायद बन गए थे। अभी जब आए तो उस पर ड्राइव किया है खुद से, यार मज़ा आ गया। मतलब क्या ही वाइब है उसकी यार, मतलब दोनों तरफ समुंदर, एक तरफ नदी एक तरफ समुंदर, और क्रॉस करते चले जाओ। एक पड़ता है पणजी क्रॉस करने पर, एक पड़ता है वास्को डी गामा क्रॉस करने पर। दोनों ही मस्त बने हुए हैं। रूट इतना अच्छा बना हुआ है रास्ते का कि पूछो मत, है ना। बहुत बढ़िया बना हुआ है, नो डाउट, हर जगह। कारवार से उधर साइड तक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन जब गोवा में एंटर कर जाओ तो नैरो हो जाता है। मतलब एक लेन आने का एक लेन जाने का 2 लेन हो जाता है, लेकिन बना बहुत बढ़िया, कहीं भी ख़राब नहीं है। इवन पैच भी नहीं मिला हमें कहीं भी। उसके बाद एकदम हिल ड्राइव करते हुए, मतलब बहुत अच्छी हिल ड्राइव हो गई थी। ऐसा लग रहा था हम फिर से कोई घाट सेक्शन चढ़ रहे हैं और फिर आगे जाकर उतर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, एकदम बढ़िया व्यू आ रहा था। तो मैंने जितना हो सका उतना वीडियो बनाया। फिर आगे गोवा में एंटर करते ही फिर वो 6 लेन का हो जाता है, 6 लेन का हो जाता है। तो NH66 बहुत बेहतरीन बना हुआ है, नो डाउट। आप उस पर आराम से ट्रैवल कर सकते हो। इवन अभी जितना हमने ट्रैवल किया हम उतना ही बता रहे हैं। जैसे उडुपी से लेकर गोवा तक, वैसे ये जो NH66 है वो कन्याकुमारी से सीधा यहाँ तक आता है, मुंबई के आउटर एरिया तक आता है। रास्ते का व्यू बहुत एंजॉय करे। रास्ते में एक ट्रेन मिल गई, उसमें मालगाड़ी से रेस लगा ली, एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक। मज़ा आया। रेस नहीं, वो भी स्लो चल रही थी और हम तो तेज चल ही रहे थे, तो वो एक रेस नहीं कहेंगे। तो मालगाड़ी इतना मज़ा आया, लेकिन यार खूब मज़ा आया। ट्रेन दिख जाती ना तो अलग ही मज़ा आता है। और फिर रास्ते में कहीं रुके नहीं, बस फिर जैसे हम एंट्री मेन गोवा सिटी में आ गए ना, तब ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो वो NH66 का मेन जो बना हुआ है ना, उस पर इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन नीचे अगर आप कहीं सिग्नल वगैरह पे आते हो तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ पर अंजुना के करीब आ गए, जब 8-9 किलोमीटर, तब थोड़ा सा नैरो रोड्स हो गए, क्योंकि NH66 तो छोड़ दिया। फिर अंदर के साइड में आ गए, फिर जाम मिला, पतली रोड्स हैं, तो उसमें टाइम लगा ट्रैफिक वगैरह में। बाहर कोई ट्रैफिक नहीं है। अभी फिलहाल अपने एयरबीएनबी आ गए। एयरबीएनबी बुक किया होता हमने। एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। जैसे कि एज यूजुअल मैं हमेशा अपना स्टे दिखाता हूँ, आप भी चाहो तो। इस बार हमने अंजुना बीच इसलिए चुना कि आराम से इधर अंजुना वेगेटर हो जाएगा, उधर आरंबुल जाने भी रहेगा। मोस्टली हम लोग उधर कैंडोली में कलंगुट्टे पे रुकते हैं, वहीं पे हमारा एक होटल है। हमारा मतलब हम हमेशा आए तो उसी में ही रुके हैं। पिछली बार शायद आए थे तो हमने चेंज किया था, काफ़ी टाइम तक उसमें रह रहे थे। तो चेंजेस करते रहना चाहिए। हो सकता है कि हम साउथ गोवा भी जाकर स्टे करें, वो सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। एक रूम टूर दे देता हूँ, ताकि थकान बहुत हो गई है यार, इतना मतलब वैसा अजीब सा हो गया, क्योंकि धूप, बारिश, ठंडा, वो AC वगैरह, हवा, फिर ये सब चलता रहा पूरे दिन भर, तो वो तो होना ही था। तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो गया था। मैं तो सोच रहा था कि अभी आज वीडियो ना बनाऊँ, कल ही इसको एंड करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अब आ ही गया तो दिखा देता है, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, सामान फैल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस हमने जो एयरबीएनबी बुक किया हुआ है वो एक अपार्टमेंट में है, और अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ से एंट्री है, मतलब आप वही जीने से आओगे, स्टेट से आओगे, ये एंट्री है, और एंट्री से ये है हमारा एयरबीएनबी। ये पूरा 1 BHK है फर्स्ट फ्लोर पर अपार्टमेंट के अंदर। नीचे कार पार्किंग, पूल, जिमिंग सब है। एंट्री करते ही बढ़िया सा एक सोफ़ा सेट कह लो या काउच कह लो पड़ा हुआ है। इधर टीवी यूनिट है, पूरा बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, और आउटर इधर UPS भी लगा हुआ है, ताकि अगर करंट एकदम चला जाए और आप काम कर रहे हो तो नेट बंद नहीं होगा एकदम से। आप पता लगा आप टीम्स मीटिंग में हो या वेबएक्स मीटिंग में हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग में हो, तो वो एकदम से कट नहीं होगी। इधर टेबल है, उस पर मैंने सामान, अभी तो सामान सब ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि सब लाके एक साथ ऐसे ही धर दिया था, क्योंकि थकान इतनी हो रखी थी और गर्मी से हालत ख़राब थी। लाके बाद धर दिया है। सोनिया भी नीचे गई थोड़ी बहुत ग्रॉसरी का सामान लेने में, वो बोली कि मैं लेके, मैंने बोला कि भाई रुक जाओ ले लेंगे, लेकिन बोली नहीं लेके आऊँगी मैं अभी क्या हुआ कि ना, ये AC से पानी टपकने लगा। वैसे आपने लोगों तो बहुत लोग जानते होंगे कि रेनी सीजन में ना पानी जरूर टपकता है, लेकिन ये इसमें से ज़्यादा ही निकलने लगा। मैंने ऑलरेडी जो होस्ट है उसको इन्फॉर्म कर दिया है, जिसका ये एयरबीएनबी है। तो कह रहा है कि अगर आप थोड़ी देर देखिए, अगर ज़्यादा निकलता है तो मैं किसी मैकेनिक को भेजता हूँ। मैंने कहा ऐसा कोई है नहीं, मेन तो अंदर का, अंदर वाला ठीक चल रहा है। ये लिविंग रूम का है, यहाँ तो हवा आ रही है, बढ़िया सी बालकनी है। ये देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बालकनी है ना, पूछो मत। और ये मेन रोड पर फेसिंग है ना, बढ़िया है ना। बाहर उधर बारिश हो रही थी, अभी जस्ट रुकी है, उधर भी जा सकते हैं। इधर आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, मस्त बना हुआ है। अभी यहाँ बाहर बाद में चलेंगे, पहले ये देखो, ये सब सामान अवॉइड करना, समझना ही नहीं, क्योंकि अभी ला के ऐसे धर दिया हम लोगों ने। ये किचन है, किचन की लाइट कितना है भाई, ओके, ये लाइट है, इसमें इंडक्शन है, माइक्रोवेव, सब बेसिक चीज़ें हैं।
के अंदर यूटेंसिल्स वगैरह, इधर पावर बैकअप के लिए इन्वर्टर है, इधर ये टोस्टर है, मशीन है, वो सॉरी ये क्या कहते हैं, अरे फ्रिज यार। सबसे बढ़िया बात आरओ लगा हुआ है तो ये झंझट नहीं है। इधर क्या है, इधर ये विंडो लगी, ओके इधर से भी, अच्छा वही बालकनी ये इधर से है। यहाँ सामने एक सुपर मार्केट है बहुत बेहतरीन, और यहाँ सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ये बहुत अच्छी लोकेशन पर है, अगल बगल सब कुछ है। तो ये रहा मेन लिविंग रूम जिसमें किचन इधर है। इसमें गैस शो से तो गैस मिल जाती ना तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन हमें जल्दी से बुक करना था तो फिर हमने कहा यार अच्छा लग रहा है बुक कर देते हैं। इधर बाथरूम है, बाथरूम का इधर ये छोटा सा मतलब एक स्पेस है, इसमें एक वॉश बेसिन रख दिया, नीचे कवर्ड बना दिया, इधर वॉशिंग मशीन रख दी है, इधर कवर्ड है, इधर मेन बाथरूम है। तो इधर देखा जाए लाइट किधर है, तो इधर ये कमोड दिया हुआ है, काफ़ी मतलब ये पर्सन के लिए 1 BHK ना तो थोड़ा सा कंजेस्टेड नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है इतना तो एडजस्ट किया जा सकता है। और इधर मेन बाथरूम है, तो बाथरूम थोड़ा सा बड़ा है मतलब कंपेयर टू जिधर वो कमोड रखा हुआ है। एग्जॉस्ट दोनों में दिए हुए हैं, गीज़र लगा है, बेसिक एमएनसीज वगैरह हैं। इधर मशीन एकदम टॉप लोड रखी हुई है, इधर नीचे कवर्ड्स बने हुए कुछ रखा होगा। ये सीधा अच्छा लगा, इसका भी लाइट वगैरह है, कुछ नहीं है, कोई नहीं, बढ़िया। तो ये छोटा सा ही है क्योंकि ये 1 बेडरूम का है, सफिशिएंट है। इस बार हमने कहा कि 1 बेडरूम ही लेते हैं, 2 बेडरूम लेकर के क्या ही करेंगे। इधर बेडरूम है, बेडरूम में AC ये वाला सही काम कर रहा है, इसको मैंने अभी बंद कर दिया है। लाइट वगैरह और जलाई जाए क्या, लो जी। उधर कवर्ड है, और यहाँ स्ट्रिक्टली नो स्मोकिंग, जो कि हम स्मोकर तो है ही नहीं। बेडरूम है ये, इधर इसका MCB लगा हुआ है, और इधर ये देखो इधर भी बालकनी है, इधर से भी आप आओगे तो इधर भी, और सामने वो है क्या कहते हैं सुपर मार्केट, कहता है बड़ी सी सुपर मार्केट है। तो इधर पूरा बालकनी है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। बालकनी से अगर बाहर निकल के देखा जाए तो चलो बालकनी से बाहर चलते हैं। ओके, आउटडोर यूनिट यहाँ तो देख लो पूरा वहाँ तक सारे कैफेस वगैरह बने हुए हैं। और मौसम देख लो भाई साहब, पूरा सेक्सी मौसम हो रखा है। सामने पेड़ देखो, कोकोनट देखो, कोकोनट पूरा वाइब्स आ रहा है। तो चलते हैं अंदर। बाकी ये है कि इस यहाँ पे चेयर वगैरह डाल करके आराम से बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतरीन एयरबिएनबी है ये। मेन चीज़ ऑन रोड है ये, और अगल बगल सारे कैफ़ेज, रेस्टोरेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बीट लोकेशन भी पास में है। तो जहाँ पे होस्ट हैं जो उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं कि आप यहाँ भी जा सकते हो, वहाँ भी जा सकते हो। हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं हर साल, पिछले 1 साल से या 2 साल से शायद नहीं आ पाए, वरना हम 17 से हर साल आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, और अगर हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी तो उनको भी धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल ये एयरबिएनबी बहुत मस्त बना हुआ है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। अभी ये सब छोड़ देना सामान वामान का। बाकी इसके लिए उससे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैंने AC गाय को बोल दिया, वो आएगा तो वो ठीक कर देगा। जनरली क्या होता है मानसून में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो मैंने भी कहा कोई इशू नहीं है, पानी थोड़ा बहुत निकलता है, क्योंकि विंडो AC का भी वही सेम इशू है। वो भी जैसे मानसून होता है या अपने उधर बारिश होती है, थोड़ा सा वो मॉइस्चर वगैरह की वजह से पानी लीक होता है, और सेम स्लिप है। यहाँ क्या है, यहाँ मानसून बहुत होता है तो ज़्यादा ही कुछ होने लग गया। तो मैंने उसको बोल दिया, और उसने भी कहा कि मैंने AC गाय को बोल दिया, वो आकर के ठीक कर देगा। बाकी ग्रोसरी वगैरह वो लेके आती हैं, तो कुछ अपना बनाना चुनाने का देखते हैं। फिलहाल मस्त है ये भी एयरबिएनबी 1 BHK, ठीक है। और अगला कोई देखते हैं तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अभी फिलहाल क्या है कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि थकान बहुत हो गई है, क्योंकि इतना ट्रैफिक बीच में रुकना, ये सब वो सब, गर्मी और से ना भी शरीर थोड़ा थक जाता है। वेदर चेंज होने से भी पसीना भी निकल रहा है, सब स्वेटिंग भी हो रही है, तो वो सब चीज़ें हैं। रात में डिनर देखते हैं, करते नहीं करते हैं, बाहर करते हैं, यहाँ बनाते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ बनाएगा, हो सकता है यहाँ बना भी दे, तो वो उसके ऊपर है। बाहर खाएंगे तो भी ठीक, वो बना देगी तो भी ठीक। अभी क्या थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो इस चाय पानी तो हो गया था, आते ही सोनिया ग्रोसरी लेने चली गई थी, उसके बाद चाय पानी किया। मैंने सोचा थोड़ा सा एक शॉवर ले लेते हैं, क्योंकि थकान बहुत हो गई थी और बहुत ही उलझन सी हो रही थी, क्योंकि ह्यूमिड होगी ना तो अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा एक गर्म पानी का शॉवर ले लेते हैं हल्का हल्का, तो फिर नहा लिया, उसके बाद फ्रेश हो गए।
अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, थोड़ी देर लेट गया था तो अब थोड़ा भी बढ़िया लग रहा है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, जैसे कल भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया एंजॉय किया ड्राइविंग, आज भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय की ड्राइविंग। सुबह सुबह उडुपी से निकले, उडुपी में मालपे बीच भी है, मत्तू बीच भी है, वो भी देखने लायक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे प्रॉपर, हम और केरला वगैरह साइड प्लान करेंगे घूमते हुए, तब आएंगे तब करेंगे। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा टाइम भी कम है और धीरे धीरे अब घर वापसी भी करनी है, तो काफ़ी टाइम हो रखा है, तो जल्दी जल्दी निकलना था। बस ये था कि कुछ चीज़ें देखते चलेंगे, जिसमें मरवंते बीच था, काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या ना मानसून है, बहुत हाई टाइड थी, उतना प्रिजर्वेबल इसमें नहीं होता। वैसे वो मौसम में आओगे ना मानसून छोड़ करके, और ड्रोन होना चाहिए, तब बढ़िया शॉट्स आते हैं, क्योंकि वो ड्रोन ऊपर से आपका पूरा शॉट लेता है, तो पूरा व्यू आता है किस तरह से वो बीच बना हुआ है। ऐसे ड्राइव कर आप ना नीचे खड़े होकर उसको उस तरह से नहीं देख पाते, फोटो देखोगे ना तो उस तरह की फोटो का जो व्यू चाहिए वो आपको ड्रोन से ही मिलेगा। उसके बाद हम मुरुदेश्वर जी आ गए। मुरुदेश्वर में बस एक ही चीज़ लगी कि शिवाजी का स्टैचू जो बना हुआ है उसका पेंटिंग वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा वो बांस बल्ले और वो जो लोहे के रॉड्स लगा रखी हैं वो थोड़ा सा लग रहा, तो पूरा क्लियर नहीं आया, लेकिन वैसे तो आप गूगल में देख ही सकते हो, फोटो वगैरह वीडियोस वगैरह सब अवेलेबल है। लेकिन बहुत बढ़िया जगह है, और अगर आप नहीं गए हो तो जा करके हो क्या ना, मस्ट विजिट प्लेसेस है। उसके बाद रूट की तो मैंने आपने बता ही दिया है, रूट बहुत अच्छा है, NH-66 ही लेना है, वो पूरा गोवा तक आता है और सीधा आगे मुंबई निकल जाता है। अगर हम आगे निकलेंगे तो उसी से होते हुए निकलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, बाकी तो आप आगे वीडियो में देखोगे। बीच में बहुत ही सीनिक व्यूज़ हैं, बहुत ही सीनिक लोकेशंस आती हैं। कारवार में आप ब्रिज से ही पूरा सी देख सकते हो, और उसके बाद गोकर्णा बीच आता है, लेकिन वो बहुत अंदर जा करके, मतलब नेशनल हाईवे से आपको अंदर जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप मुरुदेश्वर आते हैं, मुरुदेश्वर से निकलने के बाद आप अंकोला है, आगे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। कोस्टल एरिया मतलब सी साइड से चलता ही रहता है, कहीं दूर कहीं पास वो आपको विजिबल होता रहता है। उसके बाद गोवा पहुंचते ही चेक पोस्ट आती है, चेक पोस्ट पे कोई चेकिंग हुई नहीं मोस्ट प्रॉब्ली। हम लोग जब एग्जिट करेंगे, अगर आप यहाँ से वापस सेम रूट पे अगर ना साउथ की तरफ जाओगे तो शायद चेकिंग होगी बढ़िया से। अंदर रूट बहुत बढ़िया बना हुआ है, और दोनों ब्रिज जो हम लोग देखा करते थे, कैब से आते थे तब देखा करते थे, उस पर हम लोगों ने ड्राइव की, बहुत मज़ा आया। अभी क्या यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, इतनी ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब रुक रुक के इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कुछ कह नहीं सकता मैं। ऐसा लग रहा है कि पर्दे सब उड़ जाएंगे, मतलब इतनी तेज़ हवा आती है, बारिश बंद होती है तो हवा बंद हो जाती है, पता नहीं हवा बंद होती है तो बारिश बंद हो जाती है, लेकिन दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। बारिश आएगी तो हवा आएगी, हवा आएगी तो बारिश आएगी, भाई सब ताबड़तोड़ हवा चल रही है, इतनी तेज बारिश है यहाँ पे, इतनी तो बैंगलोर में नहीं मिली यहाँ तो कतई जहर बारिश है। मानसून है तो ऑब्वियस है, बिल्कुल बगल में कोस्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बढ़िया चिली वेदर है। खाना पीना देखते हैं कुछ क्या है, बाहर से मंगाते हैं या कुछ बना के खाते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं कुछ 3-4 दिन हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करता है कि कितना हम यहाँ पर स्टे करते हैं। बाकी गोवा हम हर साल आते हैं, लेकिन शायद पिछले साल या उसके पहले साल नहीं आए, नहीं तो हम हमेशा 17 से तो हर साल ही गोवा आ रहे हैं, और गोवा हमारी फेवरेट प्लेसेस में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो इसी तरह से वो चीज़ें बदलती रहती हैं, तो कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन गोवा अच्छी जगह है, आना चाहिए। बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल के लिए ही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए, फ्रीडम के लिए, एकदम मेंटल पीस के लिए भी है। तो बहुत बारिश हो रही है, मतलब तो आगे, और ये एरिया भी बहुत अच्छा लगा, सिंपल कोजी सा एक स्टे है, बढ़िया। अंजुना बीच पे हमने इस बार लिया था, क्योंकि बहुत बार हम कलंगटे कैंडलिम लिया, हम थोड़ा इस बार बीच चेंज करते हैं, हो सकता है अगली बार आए तो आरम्बोल पे ही रुक जाएं, वो सब चीज़ें। तो फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पूरी कोशिश की आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखाया जा सके, वीडियो लंबा हो जा रहा है तो, लेकिन क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना, ये भी बहुत कम है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें काटनी पड़ती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, ट्रेन से रेस लगी, रेस का मतलब ये था कि वो मालगाड़ी ऑब्वियस है, वो इतनी तेज़ तो चलती नहीं, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट 60-80 की स्पीड पे चल रही थी। फिर भी उसके एंड पॉइंट से हमने स्टार्टिंग पॉइंट तक, मतलब लोकोमोटिव तक हमने उसको कवर किया। पूरा वीडियो नहीं दिखाया, लेकिन कवर किया, बड़ा मज़ा आया। रोड्स खाली थी, जैसे मैंने बताया, इधर ट्रैफिक तो था ही नहीं, बहुत ही कम ट्रैफिक था। डोंट नो, शायद सैटरडे संडे ज़्यादा रहता होगा, कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे गोवा से साउथ में, साउथ से गोवा में, ये, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया। अगर कुछ भी आपको जानना, कोई डिटेल मिस कर दी हो मैंने, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। मुरुदेश्वर टेम्पल आप जरूर जाएगा। और हाँ, एक बात और है कि अभी वहाँ पे ड्रेस कोड लागू हुआ है। एक वीडियो में बना रहा था, उसी में कुछ 3 गर्ल्स थी जो मतलब शायद वेस्टर्न आउटफिट उन्होंने पहना हुआ था, वो एंटर कर, हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मंदिर का वो जो क्षेत्र है, जो आसपास का परमिसेस है, वहाँ पे अगर अलाउड नहीं है तो आप उस तरह से मत जाए। इवन बॉयज़ को भी है कि अतरंगी कपड़े पहन के ना जाएँ,
क्योंकि वहाँ पे ड्रेस कोड है, फिर वहाँ से आपको रिटर्न किया जाएगा, फिर आप कुछ दूसरा आउटफिट चेंज करो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो इन लड़कियों ने फेस की होगी, क्योंकि वहाँ पे अब मंदिर के रूल्स हैं और ये सही भी, एक तरीके से सही भी हैं, एक तरह से गलत भी हैं। जो भी है मैं तो इनको सही मानता हूँ कि अगर आप मंदिर पर्सन जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा डिसेंसी मेहनत मेंटेन करनी चाहिए। यानी कि आप कहीं घूमने आए हो, अचानक देखा मंदिर है, मंदिर में चले गए, तो नहीं करना चाहिए। देखो अब सबका अपना परसेप्शन होता है, हर मंदिर का, हर लोगों का, हर सोसाइटी का। तो मेक श्योर कि आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ का कल्चर आप अडॉप्ट करो, उसकी तरह ही रहो, चाहे वो भाषा हो, परिधान हो, यानी ड्रेस हो, लैंग्वेज हो, या उनका कुछ भी किसी भी तरह का कल्चर हो, उसको डिस्टर्ब मत करो, ताकि आपकी भी इंसल्ट ना हो ना। कोई अच्छा नहीं लगता ना, कोई आपको वहाँ से रिटर्न करे, फिर आप गरियाते हो चले यार ये तो नहीं होता, वो नहीं होता, वो सब चीज़ छोड़ो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तुम यहाँ हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर नहीं किया हो तो कोई भी पूछना हो, डिटेल चाहिए तो कमेंट में करना। वीडियो लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, एंजॉय करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय, ट्रैवल करो, जी भर के करो, बाय बाय।